तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि काफी सारे आसमान से तारे टूट के नीचे गिर रहे होते हैं और सभी न्यूज चैनल में यह बताया जा रहा होता है कि आज मीटियोर शावर डे है और ये डे हर 30 साल में एक बार आता है जब अर्थ के पास से कई सारे मीटियोर गुजरते हैं और इस दिन को काफी सारे लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात के समय में काफी सारे लोग टूटते हुए तारों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से भागता हुआ कहीं जा रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है और बोल रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब हमारा मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल में आता है और उसे वहाँ पे डॉक्टर बताता है कि उसकी मॉम के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है और वो 1 महीने के अंदर ही मारी जाएगी। ये सुनते ही मेन कैरेक्टर उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी मॉम हेल्दी है और वो अभी 50 साल की ही है, तो वो कैसे मर सकती है, और पिछली बार जब मैं अपनी मॉम को देखने आया था तब वो बिल्कुल ठीक थी, तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। और डॉक्टर बोलता है कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और यह सुन के मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डॉक्टर उसी वक्त उसे एक राज की बात बताता है कि तुम्हारी मॉम को 20 साल से एक बहुत खतरनाक बीमारी है और वो उस बीमारी को तुम्हें बताने से मना किया है। यह सुन के मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि 20 साल से वो अपने दर्द को छुपाए हुए पेन किलर खा के ही अपने दर्द को कम करती रहती थी और मुझे ये जान के हैरानी है कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला, तुम बिल्कुल ही लापरवाह बच्चे हो। और ये सब सुन के वहीं पे मेन कैरेक्टर नीचे बैठ जाता है और वहाँ पे रोने लगता है। अब डॉक्टर यहाँ पे बताते हैं कि उनकी जैसी कंडीशन है वो 5 साल पहले ही मर जाती है, मगर उनकी विल पावर की वजह से वो अभी भी बची रह गई है, मतलब कि जिंदा है और अभी उनके पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। और मैं यही सलाह देता हूँ कि 1 महीना तुम अपनी मॉम के पास ही रहो। अब अपना मेन कैरेक्टर उसकी मॉम के पास आके बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, उनके पास तो थोड़ा भी टाइम बचा हुआ है और मैं उन्हें मरता हुआ भी नहीं देख सकता हूँ। और तभी नजर उसकी एक बगल में पड़े हुए एक जैकेट के ऊपर पड़ती है। अब अपने मेन कैरेक्टर को उस जैकेट को जैसे ही देख के याद आता है कि मिडिल स्कूल में जब उसने अपनी मॉम से जैकेट की मांग की थी तब उन्होंने यही जैकेट दिया था जो कि सेकेंड हैंड था। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने इस जैकेट को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से बोलने लगता है कि आप हमेशा मुझे सेकंड हैंड कपड़े ही दिलाते हो और इसे देख के मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये बात बोल के वो उस जैकेट को वहीं पे फेंक के वो बाहर चला जाता है, मगर अपने मेन कैरेक्टर की मॉम ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके और बहुत सारे पैसे बचा के उस जैकेट को खरीदा था अपनी मेहनत से। तभी ये बातें सुन के उसे रोना याद आ जाती है और वो वापस से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कमरे में गेम खेल रहा होता है और तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और वहाँ पे उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है कि वो मेडिकल शॉप से जाके उनके लिए कुछ पेन किलर ले आए। और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम खेल रहा हूँ और जब मैं गेम खेलने बैठता हूँ तभी आपको ये सारी बातें याद आती है और काम याद आते हैं। कुछ दिनों बाद अपना मेन कैरेक्टर अपनी मॉम से 600 युआन मांगने लगता है तो उसकी मॉम बोलती है कि इस महीने वैसे भी बहुत खर्चा हो चुका है और वैसे भी तुम्हें 600 युआन क्यों चाहिए। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसने अपने दोस्तों को वादा किया था कि उनके दोस्तों को वो पार्टी देगा। ये सुनकर उसकी मॉम अपनी सेविंग के पैसे निकालकर उसे दे देती है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर ये सभी पुरानी बातों को याद करके रो रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अपनी मॉम को कभी समझ नहीं पाया और मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं हमेशा चिल्लाता रहा अपनी मॉम के ऊपर, इससे मैंने लाइफ में कितनी बड़ी गलती की है। और ये बोल के वो जोर जोर से रोने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर से एक टूटा हुआ तारा निकलता है और हॉस्पिटल में लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ हो जाते हैं। अब अपने मेन कैरेक्टर के पीछे एक पर्पल कलर का धुआं उठने लगता है और उससे एक आदमी बाहर निकलता है और जो अपना मेन कैरेक्टर रोता हुआ होता है उसे वो देख के बोलता है कि इंसान भी काफी ज्यादा अजीब होते हैं, जो एक कीमती चीज जब इंसान के पास होती है तब उसको कदर नहीं होती, परंतु जब वो उसके पास से चली जाती है, दूर हो जाती है, तो वो फूट फूट के रोता है उसको वापस पाने के लिए। और तभी अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे को घूर घूर के देखता है और बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम यहाँ पे आए कैसे। तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मेरा नाम टेम्पर टेल है और मैं एक फॉलन स्टार हूँ, एक टूटा हुआ तारा जो कि यहाँ पे तेरी मदद करने के लिए आया है। और वो बंदा वापस से फॉग में बदल जाता है और वो अपने कैरेक्टर के पास आके बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि तुम अपने मॉम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी मॉम को बचाने के लिए। ये सुनकर वो टेम्पल बोलता है कि ठीक है और वो कुछ कैलकुलेशन करने लगता है। कैलकुलेशन पूरी होने के बाद में वो बोलता है कि 44 ईयर्स, उसे कुछ समझ में नहीं आता, मगर वो बाद में बोलता है कि अगर तुम अपने 44 ईयर
अपनी मतलब जीवन की 44 ईयर्स मुझे देते हो तो मैं तुम्हारी मॉम को मतलब वापस से बचा सकता हूँ। और अपने मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आता और वो गुस्सा हो जाता है और वो वार करने लगता है। तब वो मतलब स्टार के आर पार हो जाता है और वो बोलता है, मतलब जो टेम्पल होता है वो आके पास में बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं एक स्टार हूँ जो तुम्हारी एक विश को पूरी करने आया हूँ। टेम्पल वहाँ पे बोलता है कि तुम मेरे बात का जवाब दो कि तुम अपने लाइफ की 44 ईयर्स देके अपनी मॉम को बचाना चाहते हो। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वहाँ पे टेम्पल बोलता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के 44 साल लेना चाहता हूँ, उसकी जगह मैं तुम्हारी मॉम को एक नया जीवन दान दूंगा। तभी वो अपनी मॉम के पास आता है और वो टेम्पल से पूछता है वापस मुड़ के कि अब मुझे आप बता सकते हो कि मेरे पास कितना साल बचा हुआ है। तो टेम्पल यहाँ पे बताने से मना कर देता है और बोलता है कि यह मैं नहीं बता सकता, परंतु मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ। एक मतलब नॉर्मल जो इंसान होता है वो 66 ईयर तक जी पा सकता है और अभी तुम्हारी एज जो है वो 22 ईयर्स ही है। तो अब तुम अपनी लाइफ की 44 ईयर्स तुम अब मुझे दे देते हो तो तुम्हारी लाइफ यहीं पे खत्म हो जाएगी, तुम यहाँ पे कभी भी मर सकते हो। अब मुझे तुम बताओ कि आगे क्या करना है। अगर तुम अपनी मॉम की लाइफ बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसके बाद मुझे तुम्हारी लाइफ की 44 ईयर्स मिल जाएंगे और तुम्हारी मॉम यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है उसके एक्सीडेंट से ही मौत होती है, इसलिए उसे मरने का कोई भी डर नहीं रहता है। और जल्दी से तुम फैसला करो क्योंकि मुझे और भी लोगों के पास उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना है। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के टेम्पल वहाँ से जा रहा होता है और तभी मेन कैरेक्टर वहाँ से चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, अपनी मॉम को ठीक करने के लिए अपने लाइफ के 44 साल देने के लिए मैं तैयार हूँ, अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाओ। तभी टेम्पल अपने पास से एक मतलब डिवाइस निकालता है और बोलता है कि तुम्हें इसके ऊपर अपना फिंगरप्रिंट लगाना है और इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। तो ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर उस डिवाइस के ऊपर अपना फिंगरप्रिंट लगा देता है और यहाँ पे टेम्पल बोलता है कि हमारा एग्रीमेंट पूरा हुआ। और उसके बाद में देखते ही देखते उस पूरे कमरे के अंदर पर्पल कलर की फॉग इकट्ठा हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपनी मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है और वो मिरर के पास जाके बोलता है कि क्या मैं अभी तक सपना देख रहा था। हाँ, मुझे लगता है कि मैं एक सपना ही देख रहा था, इस तरह की चीजें असलियत में कैसे हो सकती है। तभी उस कमरे का एक दरवाजा खुलता है जहाँ से एक लड़की निकलती है। अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को देख के हैरान हो जाता है और वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मेन कैरेक्टर उसे देख कर बोलता है ये तो मेरी मम्मी है। मेन कैरेक्टर को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता मगर वो बिल्कुल सच होता है। अब अपना मेन कैरेक्टर अपनी मॉम को डिस्चार्ज करवा के अपने घर ले जाता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मॉम को मतलब यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने में बहुत ज्यादा नाटक करना पड़ा क्योंकि अभी मॉम बिल्कुल मतलब यंग हो चुकी है। और वो सोचने लगता है कि वो कैसे डॉक्टर के सामने रोया, कैसे गिड़गिड़ाया और बोलने लगता है कि मैं अपनी मॉम को अपने साथ रखना चाहता हूँ। और ये सुन के और ये देख के मतलब जो डॉक्टर है वो भावुक हो जाता है और वो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर की मॉम भागती भागते आती है, उछल कूद करती हुई और बोलती है कि मेरी बॉडी में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो मेरी पावर है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। और वहाँ पे वो मतलब पागलों की जैसे हरकतें करने लगती है और काफी सारे स्टंट करने लगती है जिससे कि आसपास के लोग उसे बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर और उसकी मॉम घर पे जा रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि मतलब अपनी जो मॉम है वो यंग कैसे हो गई और उसकी जो मॉम होती है वो भी सोच रही होती है कि वो अचानक से यंग कैसे हो सकती है। तभी अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है मगर मुझे ये जरूर पता है कि मेरी मौत होने वाली है और वो भी एक्सीडेंट की वजह से। तभी एक कार काफी तेजी से आ रही होती है मगर उस कार का एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ जाती है। एक टाइम पे अपने मेन कैरेक्टर को लगता है उसकी जिंदगी का डी एंड होने वाला है। तभी एकदम से वो कार रुक जाती है और उससे एक ओल्ड मैन निकलता है और वो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे बीच रोड पे खड़े हो कि क्या कर रहे हो, कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि रोड किस तरह पार किया जाता है। तभी अपने मेन कैरेक्टर की मॉम वहाँ पे भड़क जाती है और वो ओल्ड मैन के पास आके बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए और यहाँ पे गलती हमारी नहीं तुम्हारी है। ऐसा सुनते ओल्ड मैन बोलता है कि आजकल के बच्चों को बात करने की तमीज नहीं है। यहाँ पे उन दोनों की बहसबाजी चल ही रही होती है कि मैं अपना मेन कैरेक्टर आके बीच में अपनी उंगली फंसा लेता है और बोलता है कि सॉरी ओल्ड मैन, ये गलती मेरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन के ही उसकी मॉम बोलती है
बेवकूफ, गलती इस बुढ़े आदमी की थी तो तुम यहाँ पे माफी क्यों मांग रहे हो। ये सुनते ही वो बुढ़ा मतलब कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो मतलब मेन कैरेक्टर की मॉम से बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे मेन कैरेक्टर उस आदमी की कॉलर पकड़ लेता है और वहाँ पे गाली देने लगता है। और वहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से इस तरह से बात करने की। अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर की मॉम होती है, वो उसे बोलती है कि शांत हो जाओ, यहाँ पे गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो इस तरह बात करने की वजह से जो ओल्ड मैन होता है उससे मतलब पागलों जैसा व्यवहार होता है और वो बोलता है ये दोनों पागल है और वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर की मॉम जो शीशे में मतलब अपने आप को काफी देर से ताके जा रही है कि वो वापिस से यंग हो चुकी है, खूबसूरत हो चुकी है। वहीं पे बिस्तर पे लेटा हुआ अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे भी उनके लिए कुछ करना है मरने से पहले। अब वो अपनी मदर के पास आता है और बोलता है कि मॉम आप अपनी मतलब यंग एज में कोई ऐसा काम था जो कि आप नहीं कर पाए थे और उसका आज तक पछतावा हो। और उसकी मदर काफी देर सोचने के बाद में बोलती है कि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, काफी मुश्किलें आई थी उनके जीवन में, मगर उन मुश्किलों के सामने करके उन्होंने हाई स्कूल को कंप्लीट किया। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने सोचा कि वो कॉलेज पढ़ने जाए, मगर उनके पास पैसे न होने के कारण वो नहीं जा पाई और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो जॉब करना स्टार्ट हो चुकी थी। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो कल ही एडमिशन करवा देते हैं और वहाँ पे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, वो अब पढ़ाई नहीं कर सकती। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप भूल चुकी हो, आप वापस से यंग हो चुकी हो, मगर मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है बकवास बंद करो बेवकूफ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है और तो और अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, तुम मेरे बारे में भूल जाओ और अपनी लाइफ को सुधारने में काम करो। और यहाँ पे मेरी अभी तबीयत ठीक हो चुकी है इसलिए मैं अपने पुराने काम के लिए वापस से जा सकती हूँ। तभी अपना मेन कैरेक्टर पीछे से खड़ा होकर बोलता है मॉम आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो, यहाँ पे मैं अपना जॉब स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कॉलेज में जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, फीस की आप टेंशन मत लो। ये सुन के उसकी मॉम बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो बोलती है कि आज तुम्हारा व्यवहार इतना अलग कैसे हो गया है। और वो अपनी मॉम को वापस से मिरर के पास लाता है और वो बोलता है क्या आप अब भी वापस जाना चाहती हो अपना, इसलिए मैं इन बारे में किसी को भी नहीं बता सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 1 यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके आगे वाले पार्ट भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।